हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टार में आपका स्वागत है। और आज हम सेकंड पार्ट को लेकर आया हूं मैं। इसमें आपको अन्य चीज़ की जानकारी अपन ने पीएच तक कर दिया था कल तक। तो हम आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अमूल क्षारक और अभिक्रिया में आपका नया चैप्टर मतलब नया कंसेप्ट क्लियर कराने जा रहा हूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है ना। तो हम बताने वाला हूँ मैं आपको आज। तो सेकंड इस पे आते हैं अपन अपने मेन काम पे। तो पीएच, अपन ने पीएच स्केल समझ लिया था। पीएच स्केल क्या है, क्या होता है पीएच स्केल में, तो थोड़ी सी जानकारी अपन ने कर ली थी। तो अब हम बात करते हैं अगर इसकी, तो और हम बात करते हैं इसकी, है ना। ठीक है, मैं टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो पीएच पीएच स्केल क्या होता है, विलियन की, ये अपन से क्वेश्चन पूछा जाता है। पीएच पीएच स्केल अपन से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बताता है कि पीएच स्केल क्या होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएच स्केल क्या होता है, पीएच की किस मात्रा पर अम्लीय प्रकृति का होता है और किस मात्रा पर क्षारीय प्रकृति का होता है। तो अपन देखे जाते हैं तो पीएच स्केल एक ऐसा होता है, ये अपन को जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, तो पीएच स्केल एक ऐसा होता है जो कि ये बताता है कि अम्लीय प्रकृति कितनी है और क्षारीय प्रकृति कितनी है और उदासीन है या नहीं है। ठीक है। तो अपन बात करते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल किसी विलयन की अम्लता या क्षारता को मापने के लिए किया जाता है। पीएच स्केल क्या करता है, किसी विलयन की या तो अम्लता नापेगा या क्षारता नापेगा। क्षारता नापेगा जिसका क्या होता है कि जीरो से लेकर 14 तक होती है। जीरो से लेकर, इसको संख्यात्मक मान दिया गया है 0 से लेकर 14 तक। पीएच स्केल की विशेषताएं जैसे कि मान लो 0 से 14 तक इसकी क्या होती है, रेंज होती है। रेंज मतलब इसकी सीमा होती है, क्योंकि ये 0 से लेकर 14 तक माप सकता है। 0 से लेकर 6.9 तक अम्लीय प्रकृति होती है। ये 0 से लेकर, अगर यहाँ से यहाँ तक बात करें तो ये यहाँ तक क्या होगी, अम्लीय प्रकृति होगी। और जो क्षारीय प्रकृति है तो क्षारीय प्रकृति 7 से आगे और लेकर और 14 तक क्षारीय प्रकृति होती है। तो और जैसे अब अगर हम बात करें कि ये 7 पर आ जाता है, 7 पर आ जाता है पीएच का मान, तो ये क्या होता है, उदासीन हो जाता है। उदासीन हो जाता है, उदासीन हो जाता है। शुद्ध जल का मान 7 होता है। शुद्ध जल के अगर अपन बात करते हैं, आसूत जल भी हो सकता है, आसूत जल। और 7.1 14 तक, ये मैंने बता दिया आपसे। 7.1 से लेकर 14 तक क्या होता है कि क्षारीय प्रकृति का हो जाता है। अगर नोट की बात करें तो नोट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दैनिक जीवन, पाचन और कृषि में मिट्टी की गुणवत्ता मापने के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण मुंह का पीएच होता है। जो क्या होता है, मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर अगर दांत सड़ने लग जाते हैं, दांत सड़ने लग जाते, जैसे कि मान लो अपन मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो आपने देखा होगा कि पीले पीले दांत होने लग जाते हैं। और धीरे धीरे गुटखा खाने वाले आदमियों के क्या होता है कि काले काले दांत होकर वो कठोर दंत प्लोग बना लेता है, दंत प्लोग बना, जिसके क्या होता है कि हटाने के लिए अपने को मंजन की आवश्यकता करनी होती है। हटाने के लिए क्या करना होता है, मंजन करना होता है। मंजन से क्या हो जाता है, वो धीरे 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 निकलते हैं। और अगर ज्यादा कठोर हो जाते हैं वो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपन बात करते हैं अब नेक्स्ट पेज पे। तो जीवन में पीएच का महत्व क्या है, पीएच का महत्व क्या है पीएच जीवन के लिए। तो क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, यही बात हम जानने वाले हैं। हमारा शरीर क्या होता है, 7.0 से लेकर 7.8 पीएच तक की परास क्या करता है, परास के बीच में कार्य करता है। मतलब इसकी सीमाएं अपने शरीर की 7.0 से लेकर 7.8 पीएच तक
सीमा है इसकी। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण परास मतलब पास में परिसर में जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल का पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है। उसमें ऑप्शन में देगा 7, 5, 4, 5.5, 5.56 हो गया, ठीक है। ये इससे कम, इससे कम अगर ये तो क्या हो जाते हैं, अम्लीय वर्षा हो जाती है। तो कौन सी वर्षा होती है, तो अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के पीएच का मान कम हो जाता है। इसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है, क्योंकि उसको उस पानी को कोई पी नहीं सकता, ना तो जीव पी सकते, पीते तो हैं लेकिन क्या होता है कि वो हमारे शरीर को कोई हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। और बात करते हैं अपन अगले नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज। अब पाचन का हमारे पाचन में पीएच का क्या महत्व है। पीएच क्या करता है भैया अपने पाचन में, हमारे शरीर में पीएच कितना होता है, क्या नहीं होता है, ये सारी चीजें हम बताने वाला हूँ। तो आमाशय होता है हमारे शरीर में, सबको पता है आमाशय होता है। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न होता है, जो क्या करता है कि अपने भोजन में पाचन में सहायता प्रदान करता है। भोजन बिना पचे भोजन में सहायता करता है। यहाँ का पीएच 1.2 से लेकर 2 पॉइंट अत्यधिक अम्लीय होता है। क्योंकि अत्यधिक अम्लीय होता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कक्षा में कि हमारे जो आमाशय होता है, आमाशय में HCl का, HCl का क्या होता है, HCl का पीएच कितना होता है। तो पीएच कितना होता है, तो पीएच की अगर बात करते हैं, पीएच की बात करते हैं तो पीएच कितना होता है, 1.2 से लेकर 2.0 तक हो सकता है, 2.0 तक हो सकता है। ये हमारे इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत सी बार पूछा जाता है, ठीक है। अपच, अपच की स्थिति, अपच के दौरान पेट बहुत अधिक मात्रा में अम्ल पैदा करता है, जिससे दर्द और जलन होती है, दर्द और जलन होती है। इसे दूर करने के लिए अपन क्या करते हैं, एंटासिड लेते हैं और क्षारों का उपयोग किया जाता है। ये एंटासिड क्या होते हैं, क्षार होते हैं, और इनका उपयोग करने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो जो अतिरिक्त जल को उदासीन कर देते हैं, जो क्या करते हैं, अतिरिक्त जल को उदासीन कर देते हैं। और मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो दंत क्षय रोग शुरू हो जाता है। मैंने बताया था आपको, बैक्टीरिया शर्करा आदि अपघटन करने में अम्ल बनाते हैं। ये क्या है कि अम्ल बनाते हैं और क्या करते हैं, इनको दांतों को सड़ा देते हैं। अगले पेज पे आते हैं दोस्तों। पीएच के कारण दंत क्षय, अगर 5.5 से कम रहेगा तो अपना क्या होता है, दंत क्षय हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम फास्फेट या क्रिस्टलीय रूप में क्या होता है, दंत प्लेग बन जाता है। पीला पीला दंत, ये अपने दांत है, इन पे क्या करता है, पीला 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 भाग जम जाता है। और यह जल में नहीं घुलता है, ये क्योंकि जल में नहीं घुलेगा, क्योंकि ये क्या होता है, कठोर होता है, जो होने पर संरक्षित हो जाता है। मुंह में बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शर्करा और निम्नीकरण अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के मुंह साफ करने के लिए बचाव से अपने को क्या किया, मुंह की सफाई की जाती है। भोजन करने के बाद क्या करते हैं अपन, भोजन करने के बाद अपन क्या है कि मंजन से रोका जा सकता है, मंजन करना पड़ता है, ठीक है। अगले पेज पे आते हैं दोस्तों, 6 नंबर पेज।
अब बात करते हैं अपन धात्विक ऑक्साइड की अम्लों के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो धात्विक ऑक्साइड क्या करते हैं। धात्विक ऑक्साइड पहले तो ये तो धात्विक ऑक्साइड हो गया, धात्विक ऑक्साइड हो गया प्लस, और अम्ल हो गया। अम्ल से अभिक्रिया करेगा ये क्या करेगा, लवण बनाएगा प्लस जल बनाएगा। क्या बनाएगा, लवण या जल दोनों बना देगा। ठीक है, जैसे अपने मैग्नीशियम ऑक्साइड से की अभिक्रिया, ऑक्साइड कौन सा है, ये अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल से अपन क्रिया कराते हैं H2SO4, इससे अपन क्या है कि अभिक्रिया कराते हैं। अभिक्रिया कराते हैं तो क्या है, हो जाता है मैग्नीशियम सल्फेट में बदल जाता है और हाइड H2O को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, बनाया गया ना। तो ये क्या करता है कि मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करेगा कि मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कर लेगा और जल बना लेगा। तो ये होता है धात्विक ऑक्साइड अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनाते हैं। ये क्या करें आप, जल बनाते हैं। बात करते हैं अपना अगले नेक्स्ट पेज पे आते हैं, क्षारक के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। क्षारक के साथ अगर धात्विक ऑक्साइड के साथ अपन अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्वल्स एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी के रूप में अभिक्रिया देखी जाती है, अभिक्रिया देखी जाती है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक क्षारक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके जल का निर्माण करता है। ये क्या करेगा, जल के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जल की अभिक्रिया करके क्या करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। जल का निर्माण करने पर चूंकि यह क्षारक एवं अम्ल के बीच में होने वाली अभिक्रिया के समान है, अतः यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, तो अपन कह देंगे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, 8 नंबर पेज। अम्ल और क्षार में समानता, अम्ल और क्षार में समानता क्या होती है, तो पहला नंबर लगा के लिखो आप। विद्युत ये क्या है कि अम्ल क्या करते हैं, अम्ल और क्षार दोनों क्या है कि जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। क्योंकि इनमें क्या होता है, विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब ये क्या है कि विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं जल में। आयनिक प्रकृति, ये आयनिक प्रकृति घोल जल, अगर अपन अम्लीय घोल में हाइड्रोजन आयन देता है, H+ आयन देता है तथा जल और H3O आयन इसमें दे देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। क्षारीय घोल में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, OH- देता है। ठीक है, अम्ल अम्ल में तो क्या देता है, H+ आयन या H3O देता है, और क्षार में क्या देता है, OH- देता है ओनली। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जल में अम्ल या क्षार के मिलाने पर ऊष्मा उत्पन्न करती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण में क्षार आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे को क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं और लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक है, अगले पेज पे आते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अगले पेज पे आते हैं। ये अब ये क्या है कि प्रयोग किया है इन्होंने, क्या होता है, अभी उससे ज़्यादा आप इसमें समझ जाओगे कि क्या होता है। ठीक है, तो ये प्रयोग की विधि है। अपन क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, ले लिया अपन ने ये बीकर, बीकर ले लिया। अब बीकर में क्या करते हैं अपन, केलों को कोर्क से 1 सेंटीमीटर पर, 1 सेंटीमीटर पर, ये इनके बीच की दूरी है 1 सेंटीमीटर। ये हो गया अपना कोर्क, रबड़ का कोर्क होता है। उस पर अपन ने दोनों खिले गड़ा दी। ठीक है, 5 ml तनु HCl इसमें डाल देते हैं। ठीक है,
और परिपथ जोड़ देते हैं। स्विच चालू करने पर बल्ब की चमक का निरीक्षण। ये क्या है करते हैं तो फिर ये क्या है कि बल्ब का चमकने लगता है, मतलब बल्ब जल जाता है। बीकर में एसीएल को हटाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल रखते हैं तो पुनः परीक्षण करते हैं। पुनः परीक्षण में अब क्या होता है, पुनः परीक्षण में क्या होता है कि ये है ना बल्ब कम चलता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज की अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मुझे अभी तक व्यूज की ज़रूरत है। क्योंकि क्या है, मुझे व्यूज की ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू।